पराहार में जो मीटिंग का आयोजन हो रहा है, मुझे एक बात का बहुत ज्यादा खेद है कि जनसंख्या साहित्य काफी है, लेकिन लोग ऐसे नहीं निकल गए। इससे हमें ऐसा दिखाई देता है, ऐसा मेरे समझ में आता है कि जो समझदार लोग हैं, जिन्हें अपने इतिहास की जानकारियां हैं, जो अपने पूर्वजों को जानकारी रखते हैं, वो लोग तो निकल आ गए, लेकिन जो जानकारियां नहीं करना चाहते या जानकारियां नहीं रखना चाहते, वो ऐसे निकल के नहीं आए। अब हमें इसी पे काम करना है कि जिन्हें जानकारियां नहीं है, उन्हें जानकारियां, आप लोगों का ज्यादा दायित्व बनता है कि आप लोग ज्यादा समय गांव में रहते हो और आप लोग ज्यादा उनके साथ समय काटते हो, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का उनके साथ इन सभी बातों का शेयर करना जरूरी है। मैं आगे अपनी बात रखने से पहले अपने महान पुरुषों का आशीर्वाद लेना चाहूंगा। सर्वप्रथम कौड़ा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों को नमन करते हुए इस देश के लिखित संविधान देने का, जो हमें सभी को सम्मान अधिकार दिलाने का काम किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज को एक ही माला में बंधने वाले मानवर काशीराम साहब के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समय समय पे महान पुरुष ऋषियों के सभी अपने बहुजन समाज के सभी महान पुरुषों को मैं चरणों का नमन करते हुए और अपने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद नगीना भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना राष्ट्रीय आदर्श नेता मानते हुए मैं उनको जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं। अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी को आदर्श नेता मानते हुए जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं। यहाँ बैठे मेरे मंच पे मेरे चल के आए प्रभारी आगरा से माननीय मुकेश कुमार ठेकेदार जी को मैं जय भीम कहता हूं। बाकी मेरे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारीगण मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से चल के आए, प्रभारी मेरे चंद्रकांत भाई, विश्व प्रताप जी, दीपेंद्र भाई, अंशु भाई, सत्येंद्र भाई, दीपेंद्र भाई, राहुल भाई और राजीव भाई और मेरे बाकी लोग जो साथी आए हुए और मेरे सतीश भाई, मैं सभी को जय भीम कहता हूं। और यहाँ बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग सम्मानीय भाई बंधु सभी को मेरी तरफ से जय भीम। हम लोगों में एक कमी है और वो कमी हम अपनी जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कमी क्या है कि हम दूसरे के बलगलाने से बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैं अपनी बुद्धि का ठीक समय पे ठीक रूप से कोई प्रयोग नहीं करते। एक अगर मनवादी आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो 10 आदमी को 1 घंटे में अपने पीछे ले जाने काम करेगा, जहां वो जाएगा वहीं चला जाएगा, क्योंकि उनमें इतनी कला होती है, उनमें इतने गुण होते हैं कि वो उन गुण को उपयोग करते हैं। और मेरा समाज इतना भोला है कि उनके गुमराह करने पर गुमराह हो जाते हैं। तो मुझे उनके गुमराह होने की जरूरत नहीं है, मुझे अब अपने विवेक से काम लेना है। मेरे पूर्वज भी उनके गुमराह होते रहे और मैं समझता हूं कि अब हमें गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें अपने विवेक से काम लेना है। आज भीम आदमी जो समाज के लिए, जो बहुजन समाज के लिए जो काम करती है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आपके गांव में कोई शोषण होता है और अगर आप भीम आदमी किसी पदाधिकारी से आप अगर फोन कर देते हो, तो मैं समझता हूं कि वो आपके पास आने में देर नहीं लगाएगा, आपके बीच में खड़ा हो जाएगा आके। वो ताकत उसकी नहीं है, वो ताकत हमारी सबकी है। हम सबने उन्हें ताकत दी है और मैं उस ताकत को और मजबूत करने के लिए आप सभी के बीच आया हूं। और मेरा आप सभी लोगों से
अनुरोध है कि इस ताकत को और मजबूत करें, जिससे कि आगामी समय में जो मुझे आने की आवश्यकता होती है वो मुझे आने की ना आवश्यकता हो, मेरे फोन से काम हो जाए, मेरे नाम से काम हो जाए। हम क्या शोषण के लिए बने हैं? क्या मेरे साथ ही अत्याचार होगा? क्या हम इसीलिए पैदा हुए? हम इसलिए नहीं पैदा हुए। लेकिन ये कमी को हमको सबको मिलकर दूर करना होगा और अपनी बहुत मजबूती के साथ भीम आदमी को एकजुट होकर ताकत प्रदान करनी होगी। फिर मैं समझता हूँ कि फिर हमें आगे इन सब जो दिक्कतें हैं, जो आज मेरे सामने परेशानियां हैं, आए दिन जो मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं, कहीं बहन बेटियों के साथ, कहीं खेत को लेके, कहीं रास्ते में लेके, कहीं किसी ने कुछ अपमानजनक बात करते हैं, तो वो होती केवल इसीलिए है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं और हम मानसिक से भी अगर कमजोर हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा।